लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए क्या पढ़ रहे थे, नम्मा चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से मैथ का, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, या इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को पढ़ रहे थे, जिसका हम जो है 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हम 7 नंबर का क्वेश्चन आज करेंगे हैं। आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन को बुक में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा बोर्ड पे। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो है फिगर का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे जो है क्या करते हैं, फिगर हम बना रहे हैं। फिगर जब मेरा तैयार हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, क्या है, भवन है ना, भवन का बात हो रहा है। देखिए ये आपका क्या है, भवन। ये क्या है, बोलिए, भवन है। ये है आपका भवन जो 20 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, बोलिए। ये जो भवन है ये कितना ऊंचा है, 20 मीटर। देखिए ये है आपका भवन और ये ऊंचा है 20 मीटर। कितना ऊंचाई का है भवन, 20 मीटर ऊंचा है। अब जैसे देखते हैं भवन के ऊपर यानी घर के ऊपर टावर वगैरह लगाते हैं ना, नहीं लगाते हैं, तो वही बात इसमें बोला गया है। ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए ये भवन है, इसका शिखर यही ना, ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं और निचली भाग को क्या कहते हैं, तल कहते हैं या पाद बिंदु कहते हैं। चलिए तो कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार बस उसी टावर का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, टावर का बात कर रहा है। ठीक है, वही टावर लगा हुआ है यानी संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, लगा देते हैं संचार मीनार भवन के ऊपर, शीर्ष पर। नीचे में नहीं लगेगा, जमीन के नीचे, जब भी लगेगा भवन के ऊपर, नहीं तो जमीन पर लगेगा। अब यहाँ देखिए भवन के ऊपर लगाया गया है टावर, नहीं लगाया गया है, तो देखिए लगा देते हैं। देखिए भवन के ऊपर हम क्या लगा दिए, संचार मीनार। क्या लगा दिए, संचार मीनार, जिसका मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं टावर। क्या समझ सकते हैं, टावर समझ सकते हैं। यानी देखिए ये है आपका संचार मीनार। ये क्या है, संचार मीनार। ये आपका संचार मीनार है। कोई दिक्कत से पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। संचार मीनार के तल और शिखर का बात है। देखिए ये है संचार मीनार, इसका शिखर कौन है, ये है। संचार मीनार के शिखर का बात करें तो संचार मीनार का जो ऊपरी भाग है, संचार मीनार का जो ऊपरी भाग है वही शिखर कहलाएगा, और संचार मीनार का जो निचली भाग है वो क्या कहलाएगा, तल। क्या कहलाएगा, तल। तो दोनों से उन्नयन कोण बन रहा है। तो देखिए संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया है। तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। देखिए ये है संचार मीनार, इसका तल ये है। यहाँ पे देखिए भूमि का एक बिंदु जो है ये यहाँ है, यहाँ से जो है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण बनता है। यही ना संचार मीनार, बोलिए। ये संचार मीनार का तल ये हो गया और इसका शिखर ये हो गया। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा ये है संचार मीनार, इसके तल से जो उन्नयन कोण बना है वो 45 डिग्री का। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। देखिए ये जो संचार मीनार है इसके शिखर से जो उन्नयन कोण बना है वो है 60 डिग्री का। ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यही ना मीनार, इसी का ऊंचाई पूछ रहा है। इसकी ऊंचाई को मान लीजिए h। क्या मान लीजिए, h मान लीजिए, h मीटर। ठीक है, आप देखिए इसका जो आधार है इसको मान लीजिए x। क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। इतना को ये 20 है, कितना है, 20 है, और इतना को ये कितना है ऊंचाई, h। इतना ऊंचाई 20 है ना, और इतना ऊंचाई कितना है, h। इसको h न माने हैं, ये कितना है, 20। तो टोटल ऊंचाई का अगर बात किया जाए तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 प्लस h। ये 20 और ये h दोनों को जोड़िएगा तभी ना टोटल होगा। तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा 20 प्लस h। चलिए टोटल ऊंचाई 20 प्लस h बन गया। बोलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का, यहाँ देखिए इसका कुछ नाम रखिए इस त्रिभुज का, ए बी सी, इसका भी नाम रख दीजिए डी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज देखिए बन रहा है आपका ए बी सी, दूसरा त्रिभुज जो आपका बन रहा है देखिए डी बी सी, यही ना बन रहा है। बस इसी दोनों त्रिभुज से चलेंगे। अब देखिए फिगर हम बना लिए हैं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि फिगर आपको अच्छा से समझ में आ जाए। फिगर अगर आपको समझ में आ जाएगा तब आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था,
कह रहा था भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए भूमि का एक तल है, वहाँ पे क्या है, एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, ये भवन है यहाँ पे भूमि पे जमीन पे एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। अब भवन जो है यहाँ तक ये भवन है आपका, अब भवन के ऊपर में एक टावर लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। अब देखिए अगर भवन का बात करें तो भवन का जो है ऊपरी भाग ये भवन के लिए क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा, और ये निचला भाग तल कहलाएगा। अब देखिए संचार मीनार का अगर बात करें तो संचार मीनार का जो ऊपरी भाग होगा क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा, और संचार मीनार का जो निचली भाग है वो क्या कहलाएगा, तल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तल। समझ रहे हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि जो संचार मीनार है ना उसके तल से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है और उसके शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है भूमि के किसी बिंदु पर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ये जो संचार मीनार है, संचार मीनार का शिखर ये हो गया, तल ये हो गया। क्वेश्चन में कहा कि तल से जो कोण बन रहा है ना वो 45 डिग्री का, और संचार मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है किसी बिंदु पर, उसी बिंदु पर बन रहा है जिस बिंदु पर तल से बना था कोण, उसी बिंदु पर संचार मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में बोला। तो आपको बोला संचार मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इसकी ऊंचाई को h मान लिए, क्या मान लिए, h, क्योंकि इसके आधार को हम x माने हैं तो ऊंचाई को क्या मान लिए, h, h मतलब हाइट होता है इसलिए इसको हम h मान लिए, क्या मान लिए, ऊंचाई को, हाइट को h ही मान लिए, क्या मान लिए, h। इसी का ऊंचाई पूछ रहा है संचार मीनार का जिसको कि हम h माने, क्या माने हैं। अगर ये पूरा लंबाई देखा जाए तो इतना लंबाई 20 है, इतना लंबाई h है, दोनों लंबाई को जोड़ेंगे तभी ना पूरा लंबाई होगा, तो वही कि दोनों लंबाई जोड़ दिए 20 और h को जोड़ दिए तो ये पूरा लंबाई पता चल गया। पूरा लंबाई पता क्यों किए, अब देखिए जैसे इस त्रिभुज में हम चलेंगे, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, चलेंगे तो लंब बटा आधार, यहाँ से x का मान निकलेगा, निकलेगा ना, बोलिए x है ना यहाँ पे, तो लंब बटा आधार x का मान निकलेगा। फिर जब हम बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे यहाँ पे देखिए लंब इसका क्या हो जाएगा 20 प्लस h, आधार कितना है x, x का मान निकला हुआ रहेगा, तो x का मान देखिए जैसे समीकरण बनेगा इसमें रख दीजिएगा तो h का मान निकल जाएगा। तो h का मान आपसे पूछ रहा है, संचार मीनार की ऊंचाई ही पूछा जा रहा है आपसे, बोलिए। तो ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा था, इसको हम h मान लिए हैं, इसको लिखना, इसको क्या करना है, लिखना है। देखिए आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। संचार मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है जिसको h मान है, तो वही लिखिए, लिखिए माना, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये संचार जो मीनार है, भवन के ऊपर पर जो संचार मीनार लगा हुआ है यानी टावर जो लगा हुआ है, इसी का ऊंचाई पूछ रहा है जिसको हम h माने हैं, तो वही हम लिख दिए हैं कि माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, नहीं माने हैं इसको। अब देखिए इस त्रिभुज में पहले चलिए, ये जो छोटा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, इस त्रिभुज का क्या नाम है, ABC। तो देखिए इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ABC में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 90, समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 डिग्री, यानी समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण, जिसको हम h से सूचित करते हैं। थीटा देखिए, थीटा 45 डिग्री है। छोटका त्रिभुज का जो थीटा का अगर बात किया जाए तो छोटका त्रिभुज का थीटा कितना है 45 डिग्री। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, जिसको हम P से सूचित करते हैं। बाकी देखिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा, बेस ही होगा ना, बोलिए। तो ये हो जाएगा भुजा आपका बेस यानी आधार। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये निकालना है, यानी कहने का मतलब ये है लंब और ये है आधार, ये क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, टेन थीटा का, किसका होता है, तो टेन थीटा लगाइए इसमें, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है छोटका त्रिभुज में 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। अब देखिए आगे, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, बराबर है तो बराबर P, P का मान कितना है 20, इसमें P का मान अगर देखा जाए तो 20 बटा B, B का मान कितना है x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिर्यक छेदी गुणन कीजिए, x गुना 1 तो हो जाएगा x बराबर 20, 20 को 1 से 19, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, तो 20 का भी गुना 1 के साथ होगा क्या होगा 20 होगा, यानी x का मान 20 निकल गया। अब देखिए पुनः 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 मतलब फिर, अभी जो चीज़ पूछ रहा है वो नहीं निकला है ना, तो फिर दूसरा त्रिभुज में हम चलेंगे। दूसरा त्रिभुज आपका देखिए ये DBC, यही है। अब इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज DBC में अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो लंब कितना है बड़का त्रिभुज 20 प्लस h, आधार कितना है x, यही है। बड़ा वाला त्रिभुज में अगर देखा जाए तो पूरा लंबाई यहाँ लिखे हैं 20 प्लस h, आधार को x माने हुए, तो लंब बटा आधार, इसमें भी वही टेन थीटा का फार्मूला है, टेन थीटा बराबर ही होता है ना लंब बटा आधार, तो इसमें भी टेन थीटा ही लगाएंगे, टेन थीटा। देखिए तो बड़ा वाला त्रिभुज का जो थीटा है, बड़का त्रिभुज का थीटा यानी कोण का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लगाइए
लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है। तो अब आप ही बताइए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर P। यहाँ पे देखिए P का मान कितना हो गया, बराबर वाला त्रिभुज में अगर P का बात किया जाए तो P का मान कितना है 20 + H। तो 20 + H बटा B का मान इसमें भी वही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आगे क्रॉस मल्टीप्लाई √3 × x तो हो जाएगा √3x बराबर 20 + H। अब ये देखिए एक समीकरण के रूप में आ गया है, नहीं आ गया है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए, अभी पहला समीकरण बना है तो क्या मानिएगा, इससे पहले कोनो समीकरण नहीं बना था। इससे पहले अगर कोनो समीकरण बनता तो ये आपका दूसरा समीकरण होता। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है x का मान रख देंगे। क्यों? क्योंकि x का मान हमको पता है। x का मान पता है ना, x का मान जब हमको पता है तो समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद h का ही मान निकलेगा। तो h का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, संचार मीनार की ऊंचाई h ही माने हैं, यानी h का ही मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को उतारिए। क्या है समीकरण 1 है आपका √3x बराबर 20 + H। अब देखिए √3 × x का मान कितना है, देखिए x का मान कितना निकला हुआ है 20, तो x का मान 20 रखिए बराबर 20 + H। अब देखिए 20 × √3 तो हो जाएगा 20√3 बराबर 20 + H। जाति को जाति के पास लाइए, यानी संख्या को संख्या के पास लाइए। 20 प्लस में ना, बराबर किस तरफ लाइए, पक्षांतर कीजिए इसका, तो बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में आ जाएगा 20 बराबर में H। अब देखिए 20 का गुना इसके साथ भी है, 20 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन क्या है 20। तो 20 को जब आप कॉमन लेंगे ये हो जाएगा √3, 20√3 ना चाहिए, तो 20 × √3 तो 20√3 नहीं हो गया, फिर माइनस। अब 20 चाहिए तो 20 में कितना गुना होगा, 20 से होगा, एक का ना, 20 में 1 का गुना, यहाँ पे इंटू है ना, तो 20 में 1 का गुना हुआ तो 20 से हुआ बराबर H। तो H का मान कितना आ गया 20 × √3 - 1। H का मान ही निकालना था, निकल गया। लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई H माने थे ना, H बराबर निकल गया आपका 20 × √3 - 1, √3 - 1 मीटर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा। करा एक पेडेस्टल के शिखर पर, देखिए पेडेस्टल क्या होता है, जिसको आप स्टैंड कहते हैं, जैसे पंखा वगैरह में देखिए स्टैंड आता है, जैसे देखिए यानी जिस चीज़ पर कोई चीज़ टिका हुआ हो तो स्टैंड पर टिका हुआ होता है, तो उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। देखिए करा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे हम, सेम उसी तरह का फिगर हमको लग रहा है बनेगा, तो इसलिए इसको हम नहीं मिटाएं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए ये है आपका पेडेस्टल, ये क्या है आपका पेडेस्टल, जिसको स्टैंड कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए स्टैंड। जैसे देखिए स्टैंड हुआ, स्टैंड पर कोई चीज़ ऊपर रखा जाता है, यानी जिस पर कोई भी चीज़ ऊपर रखा जाए, ऊंचा करके उसको देखा जाए, तो उसी को पेडेस्टल कहते हैं। देखिए पेडेस्टल यानी सीधा सीधा आप समझ जाइए, पेडेस्टल का मतलब स्टैंड। स्टैंड समझते हैं ना, ठीक। अब ये देखिए ये पेडेस्टल के ऊपर में मूर्ति रखा हुआ है, यानी कह सकते हैं स्टैंड के ऊपर में क्या रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है, ताकि ऊंचाई से बहुत दूर तक आदमी को दिख सके ना। यहाँ पे रखा है मूर्ति, ये क्या है मूर्ति, ये जो स्टैंड है, यानी जिसको पेडेस्टल बोला गया है, यानी स्टैंड के ऊपर यानी पेडेस्टल के ऊपर मूर्ति रखा गया। क्या रखा गया है, मूर्ति। देखिए ये है आपका स्टैंड, इसके ऊपर क्या रखा गया, मूर्ति। क्या रखा गया, अब मूर्ति का लंबाई दिया है, कितना लंबा मूर्ति रखा गया, 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है। मूर्ति का लंबाई कितना है 1.6 मीटर, मूर्ति की लंबाई 1.6 मीटर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, देखिए ये भूमि है आपका, उसके एक बिंदु से कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये मूर्ति है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं शिखर, और नीचे वाले मूर्ति के नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे तल, है शिखर तल, शिखर तल, शिखर का बात कर रहा है। कह रहा है कि शिखर से जो है ना उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। मूर्ति का जो शिखर है वहाँ से जमीन के किसी बिंदु पर, भूमि के किसी बिंदु पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, यानी ये कोण 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे कह रहा है उसी बिंदु से, उसी बिंदु का बात कर रहा है,
उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, देखिए आप पेडस्टल का बात कर रहे हैं यानी स्टेन का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, स्टेन का। तो पेडस्टल का देखिए शिखर ये हो गया, ऊपरी भाग को इन शिखर कहते हैं यानी निचले भाग को क्या कहते हैं, तल या पाद बिंदु ने। तो देखिए तो ऊपरी भाग से बात कर रहे हैं यानी शिखर से बात किया जा रहा है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। अब देखिए पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण जो बन रहा है उस बिंदु पर वो 45 डिग्री का, कितना डिग्री का, लगभग पिछला क्वेश्चन में भी यही इतना ही डिग्री का बना था, कौन नहीं बना था। तो कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी स्टेन का ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसके ऊंचाई को मान लीजिए एच, क्या मान लीजिए, एच मीटर, क्या मान लीजिए इसके ऊंचाई को एच मीटर। ये देखिए आधार को पहले से हम एक्स माने हुए हैं, एक्स मीटर, आधार आपका क्या है, एक्स मीटर माना हुआ है। तो पेडस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं इंग्लिश में हाइट, इसलिए हाइट एस से होता है, इसलिए इसके ऊंचाई को, पेडस्टल की ऊंचाई को क्या मान लिए, एच मान लिए। स्टेन की ऊंचाई को क्या मान लिए, एच, क्योंकि एक्स पहले से हम आधार को मान चुके थे तो ऊंचाई को एच मान लिए, क्या मान लिए, एच। आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मोटा मोटी यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपसे पेडस्टल का ऊंचाई पूछा जा रहा है, स्टेन का क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई, स्टेन का क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई। तो एच माने हैं तो इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर एच मीटर, पेडस्टल की ऊंचाई को क्या माने हैं, एच मीटर माने हैं, यहाँ माने हैं एच मीटर, तो उसी को लिख दिए यहाँ पे, क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी सी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लंब और आधार का बात होना चाहिए, यही दोनों है, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो इस त्रिभुज में चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार चाहिए, टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा। छोटका त्रिभुज में देखिए थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, कितना है, तो टेन 45 डिग्री बराबर लगाइए लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक, लिख दिए। पी देखिए कितना है, पी को क्या माने हैं, एच, बी को क्या माने हैं, एक्स, एक्स को एक से गुना कीजिए एक्स, एच को एक से गुना कीजिए एच, यानी एक्स बराबर एच आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया, एच आ गया, यानी एक्स का मान एच आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पुनः बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए, इसका नाम है बड़ा वाला त्रिभुज का डी बी सी, यही नाम है। तो देखिए त्रिभुज डी बी सी में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इस त्रिभुज में अगर पूरा लंबाई देखा जाए तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, इसको और इसको दोनों को जोड़िएगा ना, बोलिए 1.6 और एच दोनों को जोड़ दीजिए, ये पूरा लंबाई हो गया। ये क्या हो गया, पूरा लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तब ये पूरा लंबाई होगा। तो ये है 1.6 लिख दिया, ये है एच, एच लिख दिया, दोनों को जोड़ दिए, यानी पूरा लंबाई का अगर बात करेंगे तो वो कितना होगा, 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच। यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, इसमें भी वही लंब बटा आधार का यूज हो रहा है, तो टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा बराबर त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, कौन का मान, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री लगाइए बराबर देखिए लंब बटा आधार। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर यहाँ देखिए पी कितना है, 1.6 प्लस एच, देखिए बराबर लगा पी यही है, परपेंडिकुलर लंब 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच। अब देखिए बटा बी को क्या माने हैं, एक्स, बी को क्या माने हैं, देखिए √3 गुना एक्स कीजिए, √3x हो जाएगा, बराबर में इसको x से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, 1.6 प्लस एच। अब ये देखिए समीकरण बन गया, क्या बन गया, समीकरण बन गया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण 1। अब समीकरण 1 में क्या कीजिए, x का मान रख दीजिए, x का मान निकला हुआ है ना, h, x की जगह पे h रखेंगे तो सब h के रूप में आ जाएगा, तो h का मान निकलेगा, हमको h का ही मान चाहिए। बोलिए लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में जो है x का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 जो है उसको उतारिए, देखिए यहाँ उतारते हैं ऊपर, यहाँ देखिए समीकरण 1 आपका है √3x बराबर 1.6 प्लस एच, ये p को आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये √3x, x का मान रखना है, तो x का मान कितना है, h, x का मान कितना निकला हुआ है, h, x की जगह पे h रखिए बराबर 1.6 प्लस h, ये आपका हो गया √3h, h को इधर लाइए, प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर में उधर क्या बचा 1.6। अब देखिए h का गुना यहाँ भी, h यहाँ भी, तो h क्या हो जाएगा, कॉमन, h क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस h का गुना √3 में कीजिएगा तब ना √3h होगा, फिर माइनस h का गुना कितना कीजिएगा तो h रह जाएगा, 21 में करना पड़ेगा। अब देखिए बराबर हो गया 1.6,
फिर देखिए हमको एच का मान चाहिए, एच बराबर 1.6। आप देखिए √3 - 1 जो है एच के साथ गुना में है ना, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में। अब देखिए हर में जो संख्या है वो रूट में आ गया। किस में आ गया है? रूट में आ गया है। तो इसका क्या करना पड़ेगा? हर का परिमेयकरण। हर का क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? नीचे वाला जो संख्या रहता है हर में, उससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, इसका चिन्ह चेंज करके है। यहाँ पे देखिए हर का परिमेयकरण कर लीजिए। √3 - 1 है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। √3 + 1, नीचे भी √3 + 1 गुना कर दिए। अब देखिए h बराबर जो निकलेगा आपका, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 1 को सब में अच्छे से लिख लीजिए। देखिए अब देखिए इसको मानिए a, इसको क्या मानिए? ये भी हो जाएगा a, इसको मानिए b, ये भी क्या हो जाएगा? b। यहाँ देखिए फॉर्मूला सेट हो रहा है a - b इंटू a + b। देखिए फॉर्मूला आप यहाँ पे पढ़े हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला। देखिए a - b इंटू a + b बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? a² - b²। नहीं, इसको जो है इस रूप में लाना है। a², a की जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर कीजिए माइनस b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 1.6 इंटू √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1.6 इंटू √3 + 1 बटा 3 में से 1 घटा 2। अब देखिए 2 से कट जाएगा 8 बार में, नहीं 2 × 8 = 16 यानी 0.8 तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 0.8 इंटू √3 जोड़ 1 मीटर। यही आपका जो है एच का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा? देखिए एच का ही मान निकला है इतना, तो हमको एच का ही मान चाहिए था तो पेडेस्टल का ऊंचाई पता चल गया। लिखिए अतः पेडेस्टल की ऊंचाई एच बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। इतना आपका ऊंचाई निकल गया पेडेस्टल का। इसको नोट कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर हम पढ़ते हैं। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मीनार और भवन दोनों का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मीनार और भवन दोनों है। मीनार भी है, एक तरफ भवन है। एक तरफ है मीनार, एक तरफ है भवन। यहाँ देखिए ये है आपका मीनार, ये क्या है आपका? मीनार। देखिए और ये है आपका भवन, ये क्या है आपका? ये है जमीन, भूमि। अब बताइए जो आपका मीनार है और जो आपका भवन है दोनों कहाँ है? जमीने पर है। चलिए देखिए, देखिए ये आपका है मीनार और ये आपका क्या है? भवन। देखिए ये है आपका मीनार और ये है आपका भवन। ठीक है। अब देखिए ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? शिखर, और निचली भाग को क्या कहते हैं? पाद बिंदु। उसी तरह इसमें भवन में भी। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम जैसे जैसे कर रहा है वैसे पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मीनार यही है, यही ना मीनार, इसके पाद बिंदु का बात कर रहा है। पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए भवन का शिखर, यहाँ देखिए मीनार का है पाद बिंदु और भवन का क्या है? शिखर है। तो इसका उन्नयन कोण यानी भवन के शिखर से कहाँ आएगा? मीनार के पाद बिंदु। मीनार का पाद बिंदु यहाँ आएगा, भवन का शिखर यहाँ, यानी यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का बन रहा है। तो ठीक है बना दीजिए। ये जो कोण है आपका वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। देखिए आगे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। भवन के पाद बिंदु से, देखिए ये भवन है ना, आप देखिए ये भवन का पाद बिंदु का बात हो रहा है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, देखिए मीनार का शिखर है, भवन का पाद बिंदु, यानी इस कोण का बात कर रहा है। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? देखिए पाद, देखिए मीनार का शिखर है अब की बार और भवन का क्या है? पाद बिंदु है। यहाँ से जो कोण देखिए ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। देखिए इसका नाम हम रख देते हैं A B C D। ठीक है। चलिए देखिए आपसे पूछ रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का ऊंचाई दिया है 50 मीटर। ये जो मीनार है ना इसका ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। इसका ऊंचाई कितना दिया है? 50 मीटर दिया है। भवन का ऊंचाई पूछ रहा है। आधार को आप x मान लीजिए। कितना मान लीजिए? x मीटर मान लीजिए आधार को। भवन का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इसको मान लीजिए h मीटर। क्या मान लीजिए? h मीटर। क्या मान लीजिए?
एच मीटर मान लीजिए। तो भवन का ऊंचाई ही पूछ रहा है ना आपसे। देखिए इसमें देखिए अगर देखा जाए इसका लंब का तो एच है, इसका आधार देखा जाए तो एक्स है, इसका लंब का बात करें तो 50 है, इसका आधार कितना है एक्स है। तो देखिए एच माने है तो उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इस त्रिभुज में हम चलेंगे ABC में। इस त्रिभुज में जैसे ही हम चलेंगे तो लंब दिया है आधार यानी एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। फिर हम इस त्रिभुज में चलेंगे DBC में। इस त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो एक्स और एच यानी समीकरण बनेगा आपका, तो एक्स का मान इसमें रखिएगा, एच का मान निकल जाएगा। देखिए भवन का ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो भवन की ऊंचाई को एच माने हैं तो इसको लिख लीजिए। माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर। भवन की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, एच मीटर। भवन की ऊंचाई को क्या माने हैं, एच मीटर माने हैं। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं ABC। किस त्रिभुज में चल रहे हैं, देखिए त्रिभुज ABC में। यहाँ देखिए ये आपका हो गया लंब और ये आपका क्या हो गया, आधार। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो लगाइए टेन थीटा। इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है, √3 बराबर P। देखिए कितना है P, ये जो आपका P है वो कितना है 50। कितना है 50। B देखिए कितना है B, ये जो आपका B है आधार वो है x। कितना है x। अब देखिए √3 गुना x तो कितना हो जाएगा, √3x बराबर 50। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 50 बटा √3। 50 बटा √3। √3 देखिए x के साथ गुना में है ना, इसका पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ जाएगा तो गुणों से भाग में आ जाएगा। अब देखिए नीचे में कोई भी संख्या रूट में रहे यानी हर वाला संख्या जब रूट में रहे तो हम हर का क्या करते हैं, परिमेयकरण। हर का क्या करते हैं, तो देखिए हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 50 √3 बटा √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए आपका x का मान जो है इतना निकल गया यानी मीटर में। आप देखिए पुनः देखिएगा, अब हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं DCB। इस त्रिभुज का क्या नाम है, DCB। इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज DCB में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लंब बटा आधार। इस त्रिभुज में ये लंब ये हो गया लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। देखिए टेन थीटा इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो थीटा कितना है 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर देखिए लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3। 1 बटा √3 देखिए बराबर है, बराबर दे दिए। P इसमें देखिए P का मान कितना है h। P को क्या माने हैं, h माने हैं। लिखिए h बाय B को देखिए x माने हुए हैं, लिखिए x। आप देखिए x को x से गुना कीजिएगा तो x होगा और √3 को h से गुना कीजिएगा तो √3h होगा। हमको क्या चाहिए, h का मान चाहिए ना। ये देखिए एक समीकरण के रूप में आ गया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 1। अब देखिए आगे इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए समीकरण आ गया है ना। अब हमको क्या पता है, x का मान हमको पता है। x का मान हमको देखिए x का मान कितना निकला हुआ है 50 √3 बटा 3। जब x का मान इसमें हम रख देंगे तो h का ही मान निकलेगा ना। तो ठीक, तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 को उतारिए। समीकरण 1 आपका है x बराबर √3h। अब देखिए x का मान जो है उसको रखिए, x का मान है 50 √3 बटा 3 बराबर इधर है √3h। यहाँ देखिए √3 से √3 कट गया ना, तो h बराबर कितना आ गया 50 बटा 3। इसलिए h बराबर आपका आ गया 50 बटा 3। इसको और अगर सॉल्व करना होगा, पूर्णांक बदलना होगा तो 3 से देखिए 3 एकम 3 बच गया 2, 20 हो गया, 3 × 18 बच गया 2, यानी 16 पूर्णांक 2 बटा 3, 16 48 2 50 बटा 3। h का मान इतना मीटर आ गया। h किसको माने थे, भवन की ऊंचाई को माने थे ना। तो देखिए अतः भवन की ऊंचाई h बराबर 16.2 बटा 3 मीटर ने, 16.2 बटा 3 मीटर। भवन का ऊंचाई निकल गया 16.2 बटा 3 मीटर। इसको नोट कीजिए।